नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी विषय को लेकर ई कंटेंट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं सुधाकर इंडी श्रीमती ए.आर. पटेल कन्या महाविद्यालय में हिंदी अध्यापन करता हूं। आज हम शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के द्वारा बीए भाग 2 के हिंदी वैकल्पिक पत्र के क्रमांक 6 के लिए जो पाठ्यक्रम में रखा गया है वह खंड काव्य है कितने प्रश्न करूं। हम इस पूरे श्रृंखला में कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की चर्चा करेंगे, जिसमें कवि परिचय, उसकी कथा वस्तु, उसके पात्र, चरित्र चित्रण, उस खंड काव्य का उद्देश्य, उस खंड काव्य की भाषा या अन्य विषयों पर हम इस श्रृंखला में चर्चा करेंगे। उसी श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में आज हम कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य के कवि परिचय को देखेंगे। इस खंड काव्य की रचना ममता कालिया ने की है। सर्वप्रथम हम ममता कालिया का परिचय देखेंगे। ममता कालिया भारत की एक प्रमुख लेखिका हैं, जिन्होंने हिंदी की कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता और पत्रकारिता में अपना योगदान दिया है। हिंदी कहानी की जब भी हम चर्चा करते हैं तो ममता जी ने 200 से अधिक कहानियों की रचना की है। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की जो त्रैमासिक पत्रिका है उसकी भी वो संपादिका रह चुकी हैं। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ममता जी का जन्म 2 नवंबर 1940 को मथुरा यानी उत्तर प्रदेश के मथुरा में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और इंदौर शहरों में हुई। उनके पिता स्वर्गीय विद्याभूषण अग्रवाल पहले अध्यापन में और बाद में वे आकाशवाणी में कार्यरत रहे। वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। ममता जी की प्रमुख कृतियों की बात करते हैं तो उनमें उनकी शुरुआती जो 5 कहानियां संग्रह हैं वे प्रथम खंड और द्वितीय खंड के रूप में प्रकाशित हैं। उन कहानी संग्रहों में छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। साथ ही हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध विधा उपन्यास। ममता जी ने अनेक उपन्यासों की रचना की है, जिसमें बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम। जिसमें दौड़ एक ऐसा उपन्यास है जो आज भूमंडलीकरण के दौर में महानगरों की चकाचौंध में जो आज का युवा एक अलग ही राह पकड़ चुका है, उसकी एक तस्वीर हमें दौड़ उपन्यास में देखने को मिलती है। साथ ही अन्य उपन्यास भी उनके आज के सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करती है। कविता संग्रहों में खांटी, घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, नरक दर नरक, प्रेम कहानी। नाटक संग्रह भी उनके प्रसिद्ध हैं। यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे, कितने शहरों में कितनी बार, ये उनकी एक प्रसिद्ध संस्मरण रचना है। साथ ही उन्होंने सॉमरसेट मॉम की उपन्यास का अनुवाद किया है, जो मानवता के बंधन के रूप में प्रकाशित है। साथ ही ममता जी ने 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन खंड 3 का भी संपादन किया है। ममता जी के साहित्यिक योगदान के लिए भारतवर्ष ने उनको अनेक सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना उपन्यास दुखम सुखम के लिए उनको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान मिला है। साथ ही अभिनव भारती, साहित्य भूषण, यशपाल स्मृति, महादेवी स्मृति, कमलेश्वर स्मृति, सावित्रीबाई फुले स्मृति, अमृत सम्मान, लमही सम्मान, जनवानी सम्मान, सीता पुरस्कार, ऐसे अनेक सम्मान और पुरस्कार ममता जी के साहित्यिक योगदान के लिए मिल चुके हैं। मैंने ममता जी के परिचय को प्राप्त करने के लिए विकिपीडिया या अन्य संदर्भ ग्रंथों का उपयोग किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली कड़ी में हम कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य के कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।